कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सनत राजपूत। कल जिस तरीके से आदरणीय सोनम वांगचुक जी और उनके साथियों को जिस तरीके से पुलिस ने जबरदस्ती उठाया और उनके साथियों के साथ मारपीट करी, ये लोकतंत्र में देख के रोना आता है। अंदर से एक बेचैनी होती है। इतना इतना अत्याचार, ऐसा व्यवहार तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, जिन्हें कहा जाता था कि वो अत्याचार करने आए हैं। मानवीय मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का वो भी ख्याल रखते थे। एक ऐसा प्रदर्शन जो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये हमारा मानवीय अधिकार भी है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन अगर हम अपने देश में ही, जहां हम कहते हैं कि हम भारत के लोग ऐसी सरकार चुनते हैं जो हमारे द्वारा चुनी जाती है और हमारे लिए ही काम करती है, उस समय ये दृश्य देख के आप सोच नहीं सकते कैसा महसूस करते हैं। जिनकी चेतना जगी हुई है या जागृत चेतना के लोग कैसा महसूस करते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। कल तो विश्वास मानिए, और आज मेरा अंदर से इतना वैसा महसूस कर रहा हूं, भावुक महसूस कर रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता कि अपने ही देश में हम रह रहे हैं और हम ही द्वारा चुनी हुई सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। अंग्रेजों से भी बर्बर व्यवहार, जो अपने ही नागरिकों को परेशान करती है, अपने ही नागरिकों का दमन करती है। ये सरकार सिर्फ दमन पे टिकी हुई है, ये सरकार डर पे टिकी हुई है, ये सरकार अब व्यक्ति को की आजादी को कुचलने पे टिकी हुई है। ये चाहती है कि कोई इसके खिलाफ ना बोले, ये चाहती है कि इसकी कोई समीक्षा ना हो, ये जो कह दें वो नियम हो, ये जो कह दें वो कानून हो। लोकतांत्रिक देश में भी या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी तानाशाही वाला शासन चलाना चाहती है सरकार। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत हुआ, रोकिए सरकार को और एक बार पुनः आप लोग विचार करिए, क्या ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में संभव है, या ऐसा होना चाहिए। इसका विरोध करिए। और मैं सरकार से, सभी युवाओं की तरफ से मांग करता हूं कि सोनम वांगचुक जी ना तो अपने लिए कोई काम कर रहे थे व्यक्तिगत, ना ही वो कोई राजनीतिक कार्य कर रहे थे। वो तो आप जो बहरी सरकार, आपके बहरे शिक्षा मंत्री हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे, उन लाखों युवाओं की आवाज पहुंचा रहे थे कि सोचिए, एक के बाद एक लगातार नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे। और मीडिया ऐसे है, मीडिया बिल्कुल कानों में तेल डाल के बैठी हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जो एजेंडा आता है ऊपर से, सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाती है। इतने गंभीर मुद्दों पे, इतने गंभीर विषयों पे भी नहीं बोलती। सबसे चिंताजनक बात इस देश के लिए यह है कि 2-3 प्रकार की आदतें सरकार ने डाल ली हैं। पहली बात, कोई विरोध हो तो अपने लोगों को जानबूझ के ऐसे अंधभक्तों को खड़ा कर दो कि उसका ही विरोध करने लगे जो उनका विरोध करे। जो विरोध करने लायक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाजसेवी हो, चाहे बहुत बड़ा स्कॉलर हो, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको लांछन, इतनी गाली दिलवाओ उसको अपनी सोशल मीडिया या आईटी सेल द्वारा, या इतनी लांछन लगा दो, उसका चरित्र हनन कर दो कि लोग उसको शंका की निगाह से देखने लगे। जैसे आज हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ हो रहा है, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों पहले हमने देखा हमारे शंकराचार्य जी, श्री अभिमुक्तानंद महाराज जी के साथ भी यही हुआ। तो ये आजकल ये नई परंपरा है, कोई फिल्मी हीरो, कोई फिल्मी एक्टर, कोई बहुत बड़ा कलाकार, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बहुत बड़ा समाजसेवी इनके खिलाफ कुछ बोलता है तो ये तुरंत उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं और इनके लोग उस पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं और गंदे गंदे आरोप लगाना शुरू करते हैं। अभी मंदिर चोरी हुई, आपने देखा, जिस व्यक्ति ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने तुरंत एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि इन्हीं के कहने पे इनकी 980 बार बात हुई है टिन्नू यादव से और इन्हीं के कहने पे चोरी हुई है। तो ये सफेद झूठ के द्वारा एक लांछन लगाना इनकी परंपरा बन चुकी है। तो कभी तो इसको रोकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।